अगर कोई भी एलिमेंट ए साडे कोल की है इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, कोई दा पॉलिनोमियल है तो नैचुरली एक्स माइनस ए एफ एक्स नू डिवाइड करेगा। सो दिस इज ए फैक्टर थ्योरम। ठीक, सो ਇਹਦਾ कोई प्रूफ बहुत ज़्यादा औखा नहीं है, ये तुसी आप ही इनू देख लेना। उस तो अगला रिजल्ट है कि अगर साडे कोल ए बिलोंग्स टू के है, it is a root of polynomial fx over f, इनू असी कहांगे मल्टीप्लिसिटी m दी मल्टीप्लिसिटी दा रूट होएगा। अगर x माइनस a रेज टू पावर m fx नू डिवाइड करे पर m प्लस 1 जिहड़ी पावर है ये fx नू डिवाइड ना करे। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे कोल पॉलिनोमियल है fx x माइनस 2 रेज टू पावर 4, x माइनस 3 रेज टू पावर 2, x माइनस 5, है ना। सो इस पॉलिनोमियल के तीन रूट है, एक है 2, एक है 2, एक है 3, एक है 5। जिहड़ा 2 रूट आ इहदी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 4, क्योंकि 4 तक डिवाइड कर रहे हैं और 5 इस पॉलिनोमियल नू डिवाइड नहीं कर रहे। इसे ढंग नाल इहदी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2 और इसे ढंग नाल इहदी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1। 1 मल्टीप्लिसिटी होवे तो उन्होंने असीं सिंपल रूट कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ए सिंपल रूट्स। ठीक, सो ये साडे कोल सिंपल जा गया। अगे जिहड़ी साडे कोल थ्योरम है दिस इज कॉल्ड ए साडे कोल वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला तो ये अपने माइंड च रखना। और इहदी स्टेटमेंट की है कि अगर मेरे कोल कोई पॉलिनोमियल दी डिग्री n है, इनू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी कहते हैं, ओवर ए फील्ड f, it cannot have more than n roots in any field extension of f, तो ਉਹਦੇ मैक्सिमम n रूट ही होंगे। क्लियर हो गया जी, ਉਹਦੇ मैक्सिमम n रूट होएंगे। सो दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस तो अगली जिहड़ी थ्योरम है क्रोनेकर थ्योरम, ये पेपर दे विच तुहानू आनी है, ये 100% पेपर च आनी। सो ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रे की गल करन लगा कि अगर मेरे को कोई पॉलिनोमियल है ओदी डिग्री n है तो ओदी एक्सटेंशन च n तो ज्यादा रूट नहीं होंगे। सो मैं इस दा प्रूफ करन जा रहा। सपोज आई हैव पॉलिनोमियल fx belongs to f of x such that degree of fx is equal to n. So we shall prove this result with the help of mathematical induction, और वो मैं अप्लाई करूंगा n के ऊपर। सो फर्स्ट लेट n इक्वल टू 1, ਇਹਦਾ मतलब डिग्री ऑफ fx एक दे बराबर आ गया। जे डिग्री ऑफ fx एक दे बराबर आ गया तो fx नू मैं रिप्रेजेंट कर सकता अल्फा x प्लस बीटे दे बराबर। अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा नॉट इक्वल टू 0, आई डिग्री जी यदि 1 होएगी। ठीक है जी, हुण इहदे रूट तुसी बड़ी ईजिली देख सकते हैं, माइनस अल्फा इनवर्स बीटा, माइनस बीटा अल्फा इनवर्स भी लिख सकते हैं, माइनस अल्फा इनवर्स बीटा, ये साडे कोल इज ओनली रूट ऑफ fx। तुसी रूट इहदा कट सकते हैं, तो लीनियर इक्वेशन आ इहदा रूट की आ गया माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर या माइनस अल्फा
beta alpha inverse beta it is a root of fx ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ रूट है ਇਹ फील्ड ਨੂੰ बिलोंग भी करता यानी f ਨੂੰ बिलोंग भी करता। f ਨੂੰ बिलोंग ਦਾ मतलब क्यों आ क्योंकि अल्फा बीटा f ਦੇ एलिमेंट आ f फील्ड आ तो साडे कोल आ एलिमेंट भी इहनूं बिलोंग करेगा। It means this polynomial has one root in f ठीक है। तो यदि डिग्री 1 सी और इहदा रूट भी इक्को ही है। अगर इहदा रूट भी इक्को ही है तो इट मीन्स साडे कोल की आ गया रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to 1। So it implies minus alpha inverse beta is only root in the extension of in any field extension of f is only field extension of f। तो साडे कोल ए उहदा रूट हो जाएगा। अगर हो गया इट मीन्स रिजल्ट is true for n equal to 1। It means result is true for n equal to 1। तो साडे कोल n equal to 1 ਦੇ ਲਈ result true ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ assume ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ n greater than 1 ਦੂਜਾ assume result is true for n minus 1 degree। मान लीए कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ n minus 1 ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ true ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ n minus 1 ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ true ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ n ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ result is true for all degree the all polynomial for all polynomial of degree less than n। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो मान लो if I take K is field extension of f मान लिया और मैं प्रूव की करना कि fx ਦੇ ਸਾਰੇ रूट k ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। अगर k has no root of fx if k has no root of fx ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ अगर a belongs to k मैं लिया it is a root of fx with multiplicity ले लिए m की है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 यानी a k दे विच fx दा रूट है और ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ m है। अगर m है सो f x ਨੂੰ मैं लिख सकदा x माइनस a रेज टू पावर m f1 x और f1 x किनू बिलोंग करेगा kx क्योंकि kx से डिवाइड कर रहे हैं तो f1 x kx ਨੂੰ बिलोंग करेगा। नाउ what is the degree of f1 x which is equal to ਇਹਦੀ डिग्री n है ਇਹਦੀ m है so this is n minus n
or it is less than n. So by given assumption ਸਾਡੇ ਕੋਲ f1x ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ n-1. So it means f1 cannot have more than n-1 roots, n-m roots. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n-m ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. So it implies fx cannot have more than n-m plus m, which is equal to n roots. So which prove our result. ठीक है जी, in K. So K ਦੇ ਵਿੱਚ n ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਥਿਊਰਮ ਸੀ. ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਕਰੋਨੈਕਰ ਥਿਊਰਮ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, तो चाहे 10 मिनट ऊपर हो जाए और वो पेपर दे विच ये थ्योरम आ. तो स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी लिख चुका, सो एक बारी फिर मैं स्टेटमेंट रिवाइज कर देना. सो दिस थ्योरम इज नोन एज क्रोनेकर. ये मैथमेटिशियन सी, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਹੈ. So this is a Kronecker theorem in the field theories. और एक एग्जाम दे विच जेड़ा थ्योरम है ये पूछा गया 2001, 2000, 2003, 2012. So इस तो बाद भी आई होनी है, पर जिन्नी कि मेरी नॉलेज है मैं उन्ना इतने लिख. स्टेटमेंट की अगर मेरे को px, तो स्टेटमेंट भी याद रखनी, इज एनी irreducible polynomial है, polynomial over f. ठीक है जी, px सानू irreducible polynomial देती है. then there exists a extension e of f. ठीक है, तो कोई ना कोई एक्सटेंशन e f दी होएगी such that degree of e over f is equal to degree of px. The degree of साढ़े को e over f is equal to px दे बराबर. So this is a Kronecker theorem. तुसी समझ गए हैं. हुण आपां प्रूव करन जा रहे हैं. डिग्री की हुंदा कि आ साडे कोल इहदे ते वेक्टर स्पेस आ, इहदी बेसिस च इहदी डिग्री दे बराबर दे एलिमेंट है. सो फर्स्ट प्रूफ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना. सो प्रूफ इहदा आ px सानू किदां दी पॉलिनोमियल दित्ती है. इट इज ए irreducible polynomial. ठीक है जी. So this is irreducible. इसका मतलब कोई भी आइडियल जनरेटेड बाय irreducible एलिमेंट वो साडे कोल की हुंदा मैक्सिमल आइडियल ऑफ fx दा हो जाएगा. ठीक है ना.
क्योंकि इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल किहदे च fx ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो ਇਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ तो this by v यानी generated by px ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ। ਜੇ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ fx, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ E1। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਫੀਲਡ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ E ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਵਰ ਕਲੇਮ ਦੋ ਸਾਡੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ E ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟ एक्सटेंशन या सिंपल लिखना एक्सटेंशन ऑफ एफ, एक तो प्रूव करना, ठीक है। और दूजा असी की प्रूव करना, दूजा असी प्रूव करना ई दी डिग्री एफ दे उत्ते डिग्री ऑफ पी एक्स दे बराबर हुंदा। हुण गल आ गई एक्सटेंशन। एक्सटेंशन सिंपल भाषा च तां असीं कहने आ एफ ई दी सब फील्ड है, ठीक है, यही कहने। पर एक्चुअल इहदी डेफिनेशन की है? एक्चुअल इहदी डेफिनेशन ये है असीं कोई मैपिंग एफ तो ई दे विच ले जानी है और ये मैप मोनोमॉर्फिज्म हो जाए। मोनोमॉर्फिज्म मतलब रिंग होमोमॉर्फिज्म ते दूजा वन ऑन टू छड्ड के, यानी कि होमोमॉर्फिज्म ते वन तो साडे कोल की आ जाएगा ई एफ दी एक्सटेंशन बन जाएगी। तो ये असी एक्सटेंशन की गल करनी। उस तो बाद फिर आप डिग्री की गल करनी। तो पहला आप एक्सटेंशन प्रूव करनी। सो ਉਹਦੇ ਲਈ I define a map sigma from F to E। E ਦੇ एलिमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा F ਦੇ एलिमेंट अल्फा की तरह हो गए, ठीक। और E बेसिकली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है एफ एक्स बटा बी। सो ये एलिमेंट होने हैं पॉलीनोमियल प्लस वी टाइप है ना। हुण क्योंकि असी एफ के एलिमेंट लाए तो ये एलिमेंट की आ जाएंगे अल्फा प्लस वी टाइप फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी। क्योंकि पॉलीनोमियल की तो लोड़ ही नहीं पैनी, असी सिंपल एफ के एलिमेंट की गल कर। सो मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करने लिए रिंग होमोमॉर्फिज्म, सो ਉਹਦੇ ਲਈ दो एलिमेंट ले लो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, सम वाली प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा, ये हुंदा अल्फा प्लस बीटा प्लस वी, ये आ गया अल्फा प्लस वी प्लस साडे कोल बीटा प्लस बी और दिस इज इक्वल टू अल्फा बार भी लिख सकते हैं, अल्फा बार प्लस बीटा बार, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा प्लस सिग्मा बीटा। ठीक हो जी, ये आई सम वाली प्रॉपर्टी। दूजी आ गई मल्टीप्लिकेशन वाली। सो मल्टीप्लिकेशन विच की होना सिग्मा अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस वी, ये आ गया अल्फा प्लस वी
इंटू बीटा प्लस बी और ये बन गया अल्फा बार बीटा बार और दिस वैल्यू इज सिग्मा अल्फा सिग्मा बीटा। ये साडे कोल रिंग होमोमॉर्फिज्म दी दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई। जे रिंग होमोमॉर्फिज्म आ गया तो दिस सिग्मा विच इज ए होमोमॉर्फिज्म। इस तो बाद साडे कोल की है मोनोमॉर्फिज्म 1 1। सो 1 1 किद्दां प्रूव करना, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸਿਗਮਾ ਅਲਫਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਬੀਟਾ। तो आप कर्नल वाली गल कर लेट अल्फा बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ सिग्मा। सो व्हाट इट मीन्स सिग्मा ऑफ अल्फा which is equal to 0 of right hand side यानी 0 बार ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ b ਦੇ और this is equal to alpha plus b equal to b and this implies alpha belongs to b and what is b generated by px। so this values are given, so it implies alpha ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ px। so alpha ਜਿਹੜਾ ਹੈ it belongs to generated by px। so what is px? px is irreducible polynomial और ये नॉन यूनिट ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ greater than equal to 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ since px is irreducible then it implies degree of px greater than equal to 1। जद कि अल्फा साडे कोल की है कांस्टेंट है जिहदी डिग्री 0 है। सो दिस इज पॉसिबल only if alpha equal to 0। so this is possible if alpha is equal to 0 क्योंकि जो 0 नहीं होएगा तो इधर तक कांस्टेंट आ गया इधर डिग्री 1 आ गई। सो इट मीन्स जे अल्फा 0 आ गया तो असी कर्नल सिग्मा च जेड़ा भी एलिमेंट लेने हैं वो 0 के बराबर हो जाता। तो कर्नल ऑफ सिग्मा कंसिस्टिंग ओनली 0 एलिमेंट। तो सिग्मा साडे कोल मोनोमॉर्फिज्म हो गया होमोमॉर्फिज्म एंड 1 1। तो साडे कोल आ गया मोनोमॉर्फिज्म हो गया। जे मोनोमॉर्फिज्म हो गया तो ई जिहड़ी है ये एक्सटेंशन हो गई ऑफ एफ फील्ड एफ। ठीक है जी। हुण प्रूव करना सी स्टेप नंबर 2 कि डिग्री ऑफ ई ओवर एफ इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स। ਇਹਦਾ मतलब कि ई ਦੀ बेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ px ਦੀ डिग्री ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ px it is a polynomial और ਇਹਦੀ डिग्री ਅਸੀਂ n ਲੈ ਲਈਏ अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 x करते जाओ अल्फा n x दी पावर n अल्फा i फील्ड अल्फा n नॉन जीरो हो गया और ये तो ही क्लियर आ कि डिग्री ऑफ पी एक्स एन के बराबर आ गया। सो असी की प्रूव करना अगर मैं प्रूव करता ई दी बेसिस ओवर एफ दे विच एन एलिमेंट है तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। सो असी इहदे विच
n एलिमेंट ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। e ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, e ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ f x पॉलिनोमियल ओवर v वर्गे है, यानी बार टाइप है। तो मैं कंसिडर कर ले n एलिमेंट। तो पहला तो मैं किया 1 बार, फिर मैं किया x बार, फिर किया x बार दी पावर 2। ठीक है जी, करते जाइए, फिर मैं कर लिया x बार दी पावर n-1, ये मैं कंसिडर कर लिया। सो दिस इज इन ई, ਇਹਦਾ नाम है b रख लिया। और मैं इन्हों बेसिस प्रूव कर, बेसिस प्रूव करने लिए दो चीज़ां चाहिए, वन इज लीनियर इंडिपेंडेंट एंड सैकंड साडे कोल लीनियर कंबीनेशंस। सो दो चीज़ां सी प्रूव कर। मान लो लेट अल्फा जिहड़ा है बी ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल px। जो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है n है, तो कोई ना कोई तो रूट होएगा। मैं अल्फा मान लिया, ए मनना ए मान लो, अल्फा मनना अल्फा मान लो, तो इट मीन्स पी ए की वैल्यू 0 हो गई। जब पी ए की वैल्यू 0 हो गई तो अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 ए कंटिन्यू करते जाइए, अल्फा एन ए की पावर एन किहदे बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है जी, सो दिस वैल्यूज आ गई। और जिहड़ा पी ए बार हुंदा, सो दिस इज ए पी ए बार, ये आ गया दिस अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 ए कंटिन्यू करते जाओ, अल्फा एन ए की पावर एन प्लस। तो सम ते स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी असी ला सकते हैं। ठीक है, यदि वैल्यूज इतों देखो कि बराबर आ 0 दे है, सो ये आ गया 0 प्लस बी यानी कि 0 बार दिस वैल्यूज। ठीक हो गया जी। सो ਇਹਦਾ मतलब E contains all the root of px। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रूट्स लिया और वो रूट E का भी रूट हो गया है ना, क्योंकि px E बार ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया तो वो E का भी रूट हो गया। सो इट इंप्लाइज what it means ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E है it contains all the roots of px। ठीक है, E ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ px ਦੇ ਸਾਰੇ रूट्स होंगे। सो ਇਹਦਾ मतलब डिग्री ऑफ E over f which is greater than equal to डिग्री ऑफ px। सो किहदे बराबर आ गया n ना। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ए दा सिंपल हाफ पार्ट असी प्रूव कर कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ रूट्स होंगे वो n ਦੇ n होंगे। ਇਹਦਾ मतलब जे सारे px ਦੇ रूट e ਚ आ गए तो नैचुरली ਇਹਦੀ डिग्री n घट्टो घट जरूर होएगी। दूजे पासे I consider a polynomial fx, again it belongs to fx और डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर दो। सो साडे कोल की आ जाएगा fx नू मैं लिख सकता px ने डिवाइड किया qx प्लस साडे कोल rx। So what is Q
x क्यूशेंट आर एक्स किहदा ये दोनों पॉलिनोमियल एफ एक्स दियां आ और अप्लाई की कीता सी डिवीजन एल्गोरिथम और नाल वेयर आर एक्स दी वैल्यू 0 हो गई या डिग्री ऑफ आर एक्स less than degree of px. So this values are या rx 0 होगा या डिग्री ऑफ rx px ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ मैं इस चीज ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ मैं rx ਨੂੰ 0 ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸੋ मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਿਆ so let degree of Rx less than degree of Px. Px ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ n ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Rx ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ n - 1 so it implies Rx can be written as gamma 1 x कंटिन्यू करते जाओ गामा n - 1 x की पावर n - 1 और गामा I बिलोंग्स टू f ए f ਨੂੰ बिलोंग कर गया साडे कोल वैल्यूज आ गई ठीक है जी सो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग अगर साडे कोल fx दी वैल्यूज आ गई px plus qx प्लस साढ़े को Rx प्लस V के बराबर तो दिस वैल्यूज आ गई गामा 0 प्लस गामा 1 x प्लस गामा n - 1 x रेज टू पावर n - 1 सो यदि मैं वैल्यू जी वो सबस्टिट्यूट करन लगा इत्थे सो जदों वैल्यू सबस्टिट्यूट किया तो f x बार which is equal to px qx plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ rx plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ v so this v are so what it means rx plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ px qx plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ v ਆ this values now from this it is a multiple of px so it belongs to v so this total term is equal to v so this can be written as rx plus v तो fx बार ਨੂੰ मैं इस ढंग दे नाल लिख लिया so this value is equal to gamma 0 gamma 1 x कंटिन्यू करते जाइए गामा n - 1 x की पावर n - 1 प्लस v so this values आ गई gamma 0 gamma 1 x and this so इन्हों असी सिंपलीफाई करिए सम ते स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ना सो दिस इज इक्वल टू गामा 0 बार एक आ गया गामा 0 बार साडे कोल वैल्यूज आ गई दिस इनटू 1 बार प्लस गामा 1 एक्स बार कंटिन्यू करते जाइए गामा n - 1 x बार दी पावर n - 1 so this values are ਇਹਦਾ मतलब fx कोई भी पॉलिनोमियल वो की हो गया इन्हां दा लीनियर कंबीनेशन बन गया 1 बार x बार ते दिस बार ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ बेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ किन्ने एलिमेंट्स होंगे जो लीनियर कंबीनेशन बन गया सो इट मीनस ਇਹਦੀ बेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ
मैक्सिमम एलिमेंट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ less than equal to n ਹੋਣਗੇ because this is less than equal to n. So I write this equation as 2 or ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸੀ. So from equation 1 and 2 what we get? So we get degree of E over F which is equal to n. So which prove the Kronecker theorem.